कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव रक्ष मां। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। नंद तथा वसुदेव की भेंट। कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे ही दिन यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्मोपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चारण किया और ज्योतिषों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौएं दान में दी। गौओं के साथ साथ उन्होंने स्वर्णालंकृत वस्त्रों तथा विविध आभूषणों से सुशोभित अन्य के ढेर दान किए। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गौओं तथा सोने का दान देकर की जाती है। नवजात शिशु की शुद्धि भी ब्राह्मणों को दान देकर की जाती है। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तवन किया। विविध मंत्रोच्चारण सूत, मागध, वंदी तथा बिरुदावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुंदुभिया भी घर के बाहर बज रही थी। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तथा विविध हर्षित ध्वनियां सुनाई पड़ रही थी। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे। छतों तथा छज्जों को विविध प्रकार की झंडियों तथा वंदरवारों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया तथा अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। इस प्रकार से वस्त्राभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा के पुत्र को जन्म हुआ है, तो वे आनंद से विभोर हो उठी और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने आप को अलंकृत किया। फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार से आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी, तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दधी, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर भी छिड़का। इस शुभ अवसर पर
वटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे बजाए जा रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे भी अत्यंत प्रमुदित हुए और वे भी उन पर दही, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोप गोपियों की लीलाओं को देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एक चित्र चारणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान किया। इनमें से कुछ चारणक उपनिषदों तथा पुराणों के आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र, आभूषणों तथा गौओं का दान दे रहे थे। इस प्रकार कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों को इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर सत्कार किया और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने का प्रयास कर रहे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहें। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था कि यह बालक विष्णु का मूल है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थी, किंतु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गई और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने अपने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह स्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। चूंकि भगवान कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया है। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के लिए उसके उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के समक्ष ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा गए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर उठ खड़े हुए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञान न था कि कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता था कि अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि आपको पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न ना हुआ।
अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था, अतः मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा ही न थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख पा रहा हूँ। वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह की अपनी चिंता व्यक्त की। वसुदेव कहते हैं, मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्रायः एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवनात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और वे सब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, किंतु दीर्घ काल तक इकट्ठे इस तरह रहना निश्चित नहीं रह जाता। वसुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य था कि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे, यहाँ तक कि वे अपने पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसकी जुदाई का अनुभव हो रहा था, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त कर न सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताइए। मुझे यह भी बताइए कि इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है। वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों को वध कर दिया जाए, किंतु वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे। इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया है। मेरे विचार से आप इन दोनों को ठीक से देखभाल कर रहे हैं। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रियों का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करें और वैश्य का धर्म है कि गायों की सुरक्षा प्रदान करें। गायें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि प्रजा। जिस प्रकार से राजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गौओं को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विषय तथा इंद्रिय तुष्टि के कार्य परिजनों तथा राष्ट्र को पूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर रहते हैं। वसुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी खो बैठे हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया, वह स्वर्गलोक में चली गई। हे मित्र, शोक ना करें, हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के बस में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित हैं, वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोका आतुर नहीं होता है। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हों तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है।
नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी मथुरा लौट गए, गोकुल लौट गए। हम इस कथा को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।